हेलो भाई लोग, बढ़िया सब उम्मीद करता एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जेई एडवांस 2013 का ये सवाल था। इसमें क्वेश्चन था ये कि इफ 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स माइनस वन, देन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। तो इसमें ये एक लॉगरिथम का सवाल है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को मैं आज बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही जेई एडवांस के धमाकेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सवाल में दिया गया है कि 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स माइनस वन। तो ये सवाल देखने में इजी है पर है भी इजी, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि आपको मतलब सोचना पड़ेगा। पहले तो आपको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि लॉग टू द पावर ए अगर कैपिटल बी हुआ इज इक्वल टू लॉग टू द पावर सेम। बेस को आपको हमेशा सेम लेना है। फिर तो अगर आपको ऐसा कहाँ पे अगर कोई एक्सप्रेशन दिखाई दे, तो आप लोग को देखना है कि अगर बेस सेम है और लॉग दिया हुआ है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो इसमें ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग दोनों साइड लॉग बेस ए ले लेंगे। तो लॉग बेस ए जो लिखा है वही लिख लेंगे। लॉग बेस ए 4 टू द पावर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे हम लोग लॉग की एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, जहाँ पे पावर अगर अगर इस चीज का पावर दिया हुआ है तो ये आगे आ जाता है। तो ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी को हम लोग तो हम लोग लॉग की एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग पावर को आगे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी इसमें अगर ये प्रॉपर्टी लगाए तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दिखने लगेगी कि एक्स आगे आ जाएगा। एक्स लॉग ए बेस ए थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन पूरा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 4 का पावर है, और लॉग बेस ए 4। तो अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आगे हम लोग क्या करेंगे। आगे हम लोग करेंगे कि यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे जैसे ही करते हैं नॉर्मली। तो एक्स लॉग ए थ्री इज इक्वल टू एक्स को इधर इसमें इसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स लॉग ए फोर माइनस लॉग ए फोर। तो ये जहाँ हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है, तो इन दोनों को इसको इधर ले आएंगे, जहाँ पे एक्स को कॉमन ले लेंगे और इसे नीचे ले जाएंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो इसे इधर लाएंगे, एक्स लॉग बेस ए थ्री माइनस इसको इधर ले आएंगे, एक्स लॉग बेस ए फोर इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस ए फोर। अभी यहाँ पे हम लोग x को कॉमन ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे x है। तो x को अगर हम लोग कॉमन ले आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, x लॉग बेस ए थ्री माइनस लॉग बेस ए फोर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने लग रहा है। फिर हम लोग इक्वल देके जो है वह लिखते हैं, लॉग बेस ए फोर। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहुंच गए फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग इस 4 को 2 के स्क्वायर में लिखेंगे। नहीं, पहले आप लोग एक काम कीजिए, इसे नीचे ले जाइए, x इज इक्वल टू माइनस लॉग ए फोर। इसको अगर हम लोग नीचे ले जाएंगे तो लॉग ए थ्री इज इक्वल टू लॉग ए फोर। तो सॉरी माफ कीजिएगा, अबे माइनस आएगा, तो माइनस आएगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि आगे करने के लिए मैं ऊपर का थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ना, अभी हमको देखना है कि इनमें से कौन सा इसका आंसर है। तो ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बेस थ्री है। अभी हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे, यहाँ पे बेस थ्री है तो इसमें हम लोग बेस थ्री पुट करके देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन आता है नहीं। अगर ये एक्सप्रेशन आ गया तो ये एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर ऐसे ही हम लोग देखते हैं, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है क्योंकि जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिख लेते हैं, बेस थ्री पुट करके एक की जगह हम लोग थ्री पुट कर देंगे। अब पुट ए इज इक्वल टू थ्री। तो ए को जगह हम लोग थ्री पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग थ्री बेस थ्री फोर, देन लॉग
3 3 देन माइनस लॉग 3 4। तो जब आप लोग यहाँ पे पहुंच गए तो अभी हम लोग क्या करना है कि 4 को 2 के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब सही है। तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गई थी, इसलिए हम लोग को मैंने दोबारा से समझा देता हूँ। क्या यहाँ पे हम लोग a को 3 पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे बेस 3 है, हम लोग को ये पर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो a को अगर हम बेस 3 पुट करेंगे तो माइनस लॉग 3 4 बाई लॉग 3 3 माइनस लॉग 3 4। अगर हम लोग इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आगे आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि माइनस 2 लॉग 2 बेस 3 2 बाई 1 माइनस लॉग 1 माइनस 2 लॉग 3 2। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, पर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले माइनस को नीचे ले आएंगे। इस वाले माइनस को अगर नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, लॉग 2 लॉग 3 2 बाई 1 माइनस 2 लॉग, सॉरी माफ कर दीजिएगा, यहाँ पे माइनस नीचे आएगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 लॉग 3 2 माइनस 1। तो क्या ये ऑप्शन हमको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो भाइयों आप लोग यहाँ पे हम लोग बेस को आई थिंक 2 पुट करके देखते हैं हम लोग बेस को। अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन चेक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है। अगर यहाँ पे हम लोग बेस 2 करेंगे तो ये माइनस ये टर्म 1 हो जाएगी। और कुछ 2 चेक करते हैं पहले। इसे पहले की तरह हम लोग ये यहाँ वाला पावर वाला 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो हम लोग इसे कुछ ऐसे कर सकते हैं, माइनस 2 लॉग बेस हम लोग ए की जगह 2 पुट करेंगे, तो बेस 2 2 बाई यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो लॉग 2 3 माइनस 2 लॉग, सॉरी माइनस 2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉग 2 पुट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले माइनस को नीचे ले आएंगे, 2 लॉग 2 2 और 2 माइनस लॉग 2 3। और यहाँ पे हम लोग कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस 2 और ये एन सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 2 बाई 2 माइनस लॉग 2 3। तो ये वाला ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर 2 से मैच करेगा, तो ये भी आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग को पहले अभी हमें एक ही ऑप्शन चेक करना है, जो कि हम लोग बेस 4 लेके चेक करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, माइनस लॉग A4 बाई लॉग A3 माइनस लॉग A4। तो हमारा कुछ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। अभी हम लोग बेस में 4 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो अगर हम लोग बेस 4 पुट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 4 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस अगर 4 ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 1 रहेगा। फिर नीचे आएगा यहाँ पे लॉग 4 3 माइनस लॉग, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग लिखने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट 1 हो सकता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस को नीचे ले आएंगे, लॉग 1 बाई 1 माइनस लॉग 4 3। तो ये वाला आंसर हम लोग के यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसे टिक कर देंगे। तो ये वाला सवाल हम लोग ने पूरा कर दिया। ये JEE एडवांस 2013 का सवाल था। इस तरह के सवाल के सॉल्यूशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद, रखते हैं, धन्यवाद।